हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाना या प्रॉफिट कमाना ये बहुत कॉम्पिटिटिव टास्क है। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है या आपकी टेक्निक्स अच्छी नहीं है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव योर बिजनेस इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो आज का हमारा टॉपिक इसी में छुपा है, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज मार्केटिंग। हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक जरिया होता है मार्केटिंग, जो कि हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना, ऐसे एडवर्टाइज करना कि हमारा बिजनेस एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाए। इसे ही हम मार्केटिंग कहते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये तो हो गया मार्केटिंग। अब हम समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जिसे हम मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू लोगों को हमारा प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। इसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की क्यों करना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी तो कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी ऑटो पे बैनर लगवाना, इंडियन क्रिकेट टीम पे लोगो लगवाना या दीवार पे पेंट के थ्रू हमारे बिजनेस को प्रमोट करना, इसे ही हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक फायदा भी है, बहुत फायदे भी है या नुकसान भी है। जैसे नुकसान ये है कि जिसे हमें हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है वो भी हमारा एड देखेगा, और जिसे खरीदना है वो तो देखने वाला है। और जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग में हम हमारा एड वही लोगों को दिखाएंगे जो कि वो खरीदना चाहते हैं। यही डिजिटल मार्केटिंग का फायदा है। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक फायदा भी है, जैसे कि इससे हमारा ब्रांड अवेयरनेस होगा। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहला टाइप है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू एंड देयर आर मेनी अदर एप्स। इसे ही हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। इसके बहुत फायदे भी हैं, जैसे हम एक कस्टमाइजेबल फॉर्मेट में इसे शो कर सकते हैं। जैसे हमें इस ग्रुप को इस फॉर्मेट में शो करना है या दूसरे ग्रुप को दूसरे फॉर्मेट में, इसीलिए हम कस्टमाइजेबल फॉर्मेट का ये बहुत बड़ा फायदा है। हमें हमारी प्रिसाइज टारगेट मार्केट को ही हमें शो करना है ऐड, तो यह भी बहुत बड़ा फायदा है, जो कि टारगेट मार्केट को ही शो करना रहता है। अब हम बात कर लेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। सब सोचते हैं ईमेल मार्केटिंग कोई अच्छा एडवर्टीजमेंट का जरिया नहीं है, बट ये बहुत चीपर सोर्स है जो एडवर्टाइज करने का, एंड बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। जैसे आपको किसी को नोटिफिकेशन भेजना है, जैसे कि आपके यहाँ पे सेल है, इसका आपको नोटिफिकेशन भेजना है, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भेज सकते हैं। अगर आपका कस्टमर बहुत दिनों से आपके ऐप पे लॉगिन नहीं हुआ है, तो आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं कूपन्स के टू अट्रैक्ट टू योर बिजनेस। इसे ही हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे पे पर क्लिक मार्केटिंग के तरीके के बारे में। पे पर क्लिक ऐसी एडवर्टीजमेंट का जरिया है जैसे आपने अपना प्रोडक्ट की एड यूट्यूब पे दिखाई है, वो यूट्यूब से जो आपका कस्टमर है उधर से उसने लिंक पे क्लिक किया है, सो आपको उसका एडवर्टीजमेंट का चार्ज पे करना होगा। इसे ही हम पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। इसमें हमें से फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ सेल देना पड़ेगा ऑन वॉट एवर सेल्स दे डू। ये कमीशन के समान होता है, इसे ही हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अब हम बात कर लेंगे वायरल मार्केटिंग के बारे में। अगर हमने किसी को बोला है आप एक कस्टमर लाओ, हम उस पर आपको 100 रुपीज़ का
पैसे देंगे या 100 रुपीज़ का कुछ फ़ायदा देंगे। सो उसने हमारे लिए 10 कस्टमर लाए, हमारा 1000 रुपये हमने उनको दिए एंड हमारे पास 10 कस्टमर आ गए। इसे ही हम वायरल मार्केटिंग कहते हैं। हमारा और बहुत सारे तरीके हैं। एक और अच्छे मार्केटिंग तरीके के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी राइटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिकॉज इसमें क्या होता है, जैसे आपने यूट्यूब पे एक कंटेंट डाला, अगर आपके व्यूअर्स आपने अपने व्यूअर्स के समान सोचा है तो वो जो सर्च करेंगे आपका जो आपका टैग होगा वो भी सेम होगा और आपका वीडियो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसीलिए इसे ही हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसे और डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट मैं यहीं तक सीमित रखूँगा। अब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फ़ायदे बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमें अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन में भी बेचना है तो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बट हम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू जाएंगे तो हम सिर्फ हमारे एरिया में ही हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ना कि वर्ल्ड वाइड। इसलिए आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।